आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ रितेश कुमार। तो आज के इंट्रोडक्शन चैप्टर के थर्ड चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे एक नए इंट्रोडक्शन के बारे में जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। हम लोग का जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो क्या होता है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो आपने क्या देखा होगा, आपने देखा था कि 12 तक क्या देखा था, केमिस्ट्री। आपने सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, लेकिन आप जब इंटर करते हैं किसी मेडिकल फील्ड में या पैरामेडिकल फील्ड में तो आपके सामने एक सब्जेक्ट उभर कर आता है जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। तो जिस प्रकार आप केमिस्ट्री में क्या करते थे, केमिकल्स के बारे में पढ़ते थे, उसी प्रकार हम हमारा जो ये बायोकेमिस्ट्री है उसमें क्या करते हैं, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, परंतु किसके बारे में पढ़ते हैं, बायोकेमिकल्स के बारे में। लेकिन मतलब क्या है इसका कि हमारे बॉडी में जो केमिकल्स, ठीक, जीव के बॉडी में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। जैसे हार्मोन का नाम सुना होगा, विटामिन्स का नाम सुना होगा, एंजाइम्स का नाम सुना होगा। तो हार्मोन्स, विटामिन, एंजाइम, इन सब की स्टडी किस में की जाती है, बायोकेमिस्ट्री में। तो चलिए जानते हैं बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से कि डेफिनेशन क्या होता है बायोकेमिस्ट्री का। तो अगर मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करूं तो द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑल लाइफ प्रोसेस। इसे क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस। हम लोग का जो साइंस होता है उसका क्या होता है, ब्रांच होता है, जो क्या करता है, डील करता है हम लोग के इसको लाइफ प्रोसेस को, और सच एज कंट्रोल एयर कोऑर्डिनेट विद लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। और क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है हमारे लाइफ प्रोसेस को, जिसको हम स्टडी हम किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। तो दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल न्यूबर्ग। ठीक, कार्ल न्यूबर्ग नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इस बायोकेमिस्ट्री वर्ड को क्या किया था, इंट्रोड्यूस कराया था लोगों के बीच। तो द फादर ऑफ द बायोकेमिस्ट्री इन ईयर 1930। तो इन्होंने क्या किया था कि 1930 में इस वर्ड को इंट्रोड्यूस कराया था लोगों के बीच, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता है कि ये जो फील्ड होता है उसमें तो क्या होता है, उसमें कंबाइन होता है, क्या होता है हम लोग का बायोलॉजी, और उसके साथ ही क्या होता है, केमिस्ट्री कंबाइन होता है। तो इसमें बायोलॉजी विथ केमिस्ट्री कंबाइन होता है, इसलिए इसे कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। अब अगर ब्रांचेस की बात करें कि हमारे ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं बायोकेमिस्ट्री के, तो हमारे मेनी ब्रांचेस होते हैं हमारे बायोकेमिस्ट्री में। तो सम ब्रांचेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री। इसमें क्या करेंगे, हमारे जो भी फूड मॉलिक्यूल होंगे, ठीक, बायो मॉलिक्यूल जो होंगे उनके स्ट्रक्चर की स्टडी हम किस में करेंगे, स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री में। वहीं अगर हम बात करें बायो ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री, ठीक, हमारे जो जीव हैं उनके रसायन की स्टडी, उनके केमिकल्स की स्टडी किस में करेंगे, उनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी किस में करेंगे, बायो ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री में। वहीं अगर हम बात करें कि जो हम लोग का मैं बोला था एंजाइम वगैरह हैं, तो उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, एंजाइमोलॉजी में। एंजाइमोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम क्या करेंगे, एंजाइम की स्टडी करेंगे। ठीक, आगे क्या होता है, मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री। हम लोग का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, उपापचय क्रिया होता है, उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री में। आगे होता है सेक्सनोबायोटिक्स। उसके बाद आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए कौन कौन से केमिकल इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी स्टडी। फिर एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनकी स्टडी एंडोक्राइनोलॉजी में। और आगे न्यूरोकेमिस्ट्री। ठीक, न्यूरोकेमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, ब्रेन के लिए कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी के किसके लिए, कोऑर्डिनेशन, ठीक, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी स्टडी हम किस में करेंगे, न्यूरोलॉजी में। तो चलिए देख शॉर्ट में कि क्या क्या होता है प्रोसेस। तो हम लोग का बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, एक क्या होता है, ब्रांच होता है हम लोग एक क्या होता है, ब्रांच होता है हमारे साइंस का, जो क्या करता है, डील करता है स्टडी ऑफ द ऑल लिविंग प्रोसेस। ठीक, क्या डील करता है, हमारी बॉडी के लाइफ प्रोसेस को डील करता है। जैसे हम लोग के बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, जिसकी स्टडी हम किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री हमारे साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का डील होता है। तो आगे हम अगर बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस कराया था कार्ल न्यूबर्ग
न्यूबर्ग ने कब कराया था? 1930 में। इसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक, उसके आगे लिखा हुआ है कि ये जो फील्ड है वो कंबाइन होता है किसमें? बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का, इसीलिए इसे कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। आगे हम बात करें ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री मेनी टाइप्स के होते हैं। तो इसमें सम ब्रांचेस हैं जैसे स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री, एंजाइमोलॉजी, मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री, सेक्सनोबायोटिक्स, इम्यूनोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी और न्यूरोकेमिस्ट्री, ये सब क्या है? ब्रांच है हमारे साइंस के। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए सब्सक्राइब।